अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो पंजाब के लोग मुलाजमीन हैं या फेडरल के पंजाब के मुलाजमीन हैं वो फौरी तौर पे रब्ता करें और अपना जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है उसमें शामिल होने के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, क्योंकि अब ये केस लाहौर हाई कोर्ट का लगने वाला है। इस्लामाबाद में फेडरल का केस जो है वो 13 तारीख को फाइनल बहस के लिए लगा हुआ है। तो ये 5-6 साल के बाद केस लग रहे हैं। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ये कागजात भेजें, आपको थोड़ी सी फीस भी हम बता देंगे। ये बहुत लाजमी है। सबसे पहले उन लोगों को पैसे मिलेंगे जो केस कर रहे हैं, जब कानून बन जाएगा वो सब के लिए होगा। इसलिए आप इंतज़ार में ना रहें और मैंने जो टेलीफोन नंबर दिया है उसके ऊपर रब्ता कायम करें। और अब ये देखें वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। बिल आखिर जनाब अली आईनी तरमीम पेश कर दी गई जी। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मैं नहीं मनना ते मैं नहीं आना ते मैं नहीं जाना, सिवाय एक फितने के सारी पार्टियां मुत्तफिक है। और ये फितना ऐसा है कि उसके ऊपर सारे ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई और तरमीम भी ले आए ना, उन्होंने नहीं बैठना। सर जी, जो फलस्तीन के हक में नहीं आए एपीसी में, फलस्तीन के हक में, फलस्तीन इन्होंने की बिगाड़े है और उन्होंने उसका बाइकाट किया, तो ये हर किस्म का इन्होंने बाइकाट ही करना था। और मौलाना साहब, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, अब एक चीज तो गलत होती है, इस वक्त या दिन है या रात है, ये तो आप मानेंगे ना, या दिन है या रात है। तो उसने जनाब अली गौहर ने कहा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम बाइकाट करेंगे। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम इसमें वोटिंग करेंगे, बाइकाट नहीं करेंगे। और मौलाना ने कहा कि तुम भी ठीक हो और हम भी ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता मौलाना साहब, ऐसे नहीं हो सकता। ये तो उन्होंने आपके मुंह पे चपेड़ मारी है, यकीन करो उन्होंने आपको भिगो भिगो के मारा है, बेइज्जत करवाया है। आपका जो इज्जत है ना मौलाना साहब, वो इन यूथियों के, जो आपका इमरान खान है ना, आपका एक कारकुन, और इमरान खान की इज्जत उस कारकुन से भी कम है, क्योंकि वो नशेई है, वो यूथिया है, वो यहूदी एजेंट है, वो निकम्मा तरीन, गंदा तरीन, हर लिहाज से आपका कारकुन उससे बेहतर है। लेकिन आपने उसके साथ हाथ मिलाया और आपने आज देखें कितनी बुरी तरह आप जो है ना वो सामने आए हैं। आप कमेंट्स पढ़ लें, मेरे नहीं, किसी टीवी चैनल के पढ़ लें, अखबारों में पढ़ लें कि आपके किरदार के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। चले, वो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। आपने मान लिया कि मैं वोटिंग भी करूंगा और आईनी तरमीम में भी करूंगा। एक बात मौलाना साहब ने इसमें कहा है, और वो पीटीआई को खुश करने के लिए, पीटीआई कहती है आप भी ठीक हैं, पीटीआई को खुश करने के लिए मौलाना साहब ने एक बात की है, और उसमें आप देखें कितना वजन है। मौलाना कहा कि जो पहले मेरे पास ये काला नाग, जहरीला नाग लाए थे ना आईनी तरमीम का, उसके मैंने जहर भी निकाल दिया है, काले नाग के दांत भी तोड़ दिए हैं, अब वो ऐसे बेजरर किस्म का रह गया है। ये मौलाना साहब ने कहा है कि मैंने उस नाग में से जहर निकाल दिया। ये तो मैं भी कह रहा हूँ सर, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि जनाब अली हुण ए चूपा होया आंबे, चूसी हुई गंडेरी है, चला होया कारतूस है। बस ये शर्मो बेशर्मी ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये पेश कर रहे हैं। इसमें कुछ दो तीन चीजें हम आपको बताते हैं अवाम के लिए क्या फायदा है। पहला ये है कि अहमद कासी ने जो तकरीर की है ना, मैं उसको 100 में से 200 नंबर देता हूं। अहमद कासी ने कहा है कि ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये कोई सोने की चीज भी ले आए ना उसको भी ये मुस्तरद करेंगे। ये बंदे ही नेगेटिव हैं। और बानी पीटीआई अब नहीं रहा बानी पीटीआई, कहता है बानी पीटीआई की हर बात बानी पीटीआई, बानी पीटीआई। उन्होंने कहा जी 9 मई के दहशत गर्दों के लिए भी मैं चाह रहा हूं कि इसमें कोई अमेंडमेंट हो और उनको फौरी सजा दी जाए। बहुत जबरदस्त बातें की। और उन्होंने कहा जी काजी फायजी से के जाने का मुझे दुख है। ये बिल्कुल बात ठीक है। ये सारा जो है ना मेला सजाया गया है, ये डिले किया गया है, ये शैतानी अमल जो पीटीआई की तरफ से दोहराया गया है,
वो काजी फायज ईसा को बाहर रखना था बस। बाकी वो किसी चीज में कामयाब नहीं हुए, इस चीज में वो कामयाब हो गए हैं। और एमएल कासी ने कहा है, एएनपी के, उन्होंने कहा कि काश वो हमारे साथ रहते। सर ये तो मैं भी कहता हूं, काजी फायज ईसा जिस तरीके से बने हैं ना, जिस तरीके से बीवी को वो बेचारे साइल के तौर पे आटा बंदयाल के सामने गिड़गिड़ाते रहे, अपनी सफाइयां देते रहे, मेरिट पे बने, इंसाफ वाले जज, ईमानदार जज, उसको सर जी उतना ही इन्होंने जलील किया। उसके जाने का दुख है, हमें बिल्कुल दुख है। आनी तरमीम पास हो रही है, मुबारक हो पूरी कौम को, पूरी कौम को मुबारक हो। बस ये आईनी तरमीम का आगाज ही इन दो चीजों से हुआ था कि काजी इधर रहे, उसकी उम्र बढ़ा दी जाए। वो उन्होंने उम्र नहीं बढ़ाई, वो 65 की 65 ही है। अब ये कर दिया गया है कि अगर किसी के 10 साल भी चीफ जस्टिस के रहते होंगे ना, और वो चीफ जस्टिस बन जाए और उसके 10 साल रहेंगे, तो वो 10 साल चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, वो 3 साल के बाद खुद ब खुद वो चीफ जस्टिस से फारिग हो जाएगा। एक ये उन्होंने बनाया है। दूसरा उन्होंने बनाया है पार्लिमानी कमेटी जो बनी है, उसमें 4 बंदों का इजाफा किया है जुडिशल कमीशन में, वो उन्होंने बनाया है। अब वो फैसला करेगा, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से वो फैसला करेगा। फिर इन्होंने जनाब जो तरमीम की है वो ये की है कि जनाब 3 जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब जो 3 ऊपर वाले जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, तो पक्की बात है कि याह्या अफरीदी का सुबह तक नोटिस हो जाना है। ये मैं आपको ये बता दूं, ये नोटिस हो जाना है और फिर उसकी अप्रूवल भी हो जानी है। तो ये सारी तरमीमें हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि सारी पार्लिमानी पार्टियों ने खिताब किया है। शेरी रहमान ने खिताब किया है, अली जफर ने किया है। अली जफर ने कहा जी हमें मुसवदा का नहीं पता, ये वो, सब ने उसको मुंह पे मारी है कि जनाब अली 1.5 महीने से तो असेंबली में आप रोजाना तकरीर कर रहे हैं, एक लाइन का आपने इजाफा नहीं किया। सारी पार्टियों ने सिवाय पीटीआई के, सारी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है, पाकिस्तान की पीटीआई ने। और बिलावल यही कहता रहा कि ये इनको मनाओ, इनको मनाओ, इनकी बातें ये मान ली हैं। मैं कह रहा था कि जब ये निकल गए हैं ना, आप काजी फायज ईसा को भी बीच में लाते, एज का कर देते। अभी भी पार्लिमानी अभी वोटिंग नहीं हुई, अमेंडमेंट बताई जा रही है। धड़ाधड़ आप कमेंट्स करके बताएं कि 68 एज हो जाए, काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस रह जाएं। उनकी बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, उनके वालिद की कुर्बानी है, उनकी कुर्बानियां हैं। वो एक सही राइट आदमी है, राइट आदमी है। अभी भी तरमीम हो सकती है, ठीक है। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर को भिजवाएंगे, ये हुआ है। बाकी जनाब अली पार्टी पोजीशन ये है कि नून लीग के 19 हैं सेनेटर, पीपल्स पार्टी के 24 हैं और जेयूआई के 5 हैं, काफ लीग का 1 है, एएनपी के 3 हैं, आज़ाद 4 हैं, बाप के 4 हैं। ये कुल हैं जी। अब इनको चाहिए 64, कम से कम 64। तो ये 64 पूरे हो रहे हैं। अभी आमद जारी है, वो किसी को व्हील चेयर पे लाया गया है और वो नसीमा भी आई है, वो अपोजिशन बेंचों पे बैठ गई है। अभी तो देखना ये है कि ये बिल पास होता है कि नहीं होता, ये भी आपको होगा, ठीक है। और पहले ये 56 इसमें तरमीम थी, 56। तो कम होते होते आम और अंगूठा चूसते 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 अब 26 रह गई, फिर उसको भी कम करके 22। अब ये 22 तरमीमें इसमें हो रही हैं। 22 सिक्के इसमें तरमीम हो रही हैं, 22 सिक्कों की तरमीम हो रही है। जजेस की तादाद के बारे में भी जुडिशल कमीशन करेगा। हाई कोर्टों को सुओ मोटो नोटिस से मना कर दिया गया है, ठीक है। और जो आईनी बेंच बनेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी होगा और हाई कोर्टों में भी होंगे। ये चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़, ये देखें 12
तरमीम की मंजूरी से पहली बार चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की हद मुकर्रर कर दी गई है, वो जो 3 साल मैंने बताई है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं ताकि आम लोगों को भी पता चले कि ये कितनी 22 तरमीमें हो रही हैं, 22, और इस तरमीम का नाम है 26वीं तरमीम, ठीक है जी। और ये सारा उन्होंने किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले जितने मेंबर थे ना, उसमें 4 का इजाफा कर दिया, 2 सेनेटर, 2 कौमी असम्बली के, एक अपोजिशन का, एक हुकूमत का, एक अपोजिशन का, एक हुकूमत का, ये उन्होंने कर दिया है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी देखना पड़ेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और सीनियर जज में से अगर कोई इनकार करता है, जैसे ये इनकार कर दें, सपोज क्या नाम है इनका, या अफरीदी साहब, तो फिर उससे जो सीनियर होगा वो समझा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त आपके सामने वो इलामा नासिर साहब तकरीर कर रहे हैं, सब जो पार्लिमानी लीडर है ना वो तकरीरें कर रहे हैं। 10 मिनट तक इसके जनाब वो कर दिया जाएगा, इसकी वोटिंग होगी और बड़ा खड़ाक अब वोटिंग पे सामने आएगा कि कौन किसका है। बहरहाल काजी फायज ईसा के ना होने का हमें दुख है और 56 तरमीमें ख़त्म करते 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 ये 22 पे आ गए। और मैंने तो कहा था जब पोटीआई वाले नहीं मान रहे तो आप अपनी चीज़ें ले आए, 3 की बजाय 3 जजों की बजाय 5 जजेस हों तो आपके मतलब का जज सामने आ सकता है, अगर ये जो आपकी तरमीम जो शुरू में थी। और अगर इसमें एज बढ़ाई जाए तो फिर काजी फायज ईसा साहब आ सकते हैं, वरना आते ही जो आज़म वज़ीर तारा ने तकरीर की है ना, उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को काजी फायज ईसा साहब घर जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि यही बातें उनकी मानी गई हैं, फजल रहमान साहब की भी, पोटीआई की भी, और यही बातें अब उनको मानने की ज़रूरत नहीं थी। पहले तो उनको साथ लेके चल रहे थे ना, एक कश्ती में बैठ जाओ, जब वो नहीं बैठ रहे थे इनको वापस अपनी 56 तरमीम पे चला जाना चाहिए था। ये बेहतरीन कुलिया ये था ताकि काजी भी रहे और सारा कुछ रहे। और ये सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ी देर तक इसमें जनाब वो आने वाली है। काजी फायज ईसा के हवाले से मैं बिल्कुल आबदीदा हो रहा हूँ, या मुझे अफसोस हो रहा है कि उनके लिए जो मुहिम अवाम ने चलाई थी, जो कौम ने चलाई थी कि एक अपराइट बंदा बैठे, वो इनके हाथों से, इनकी पॉलिसियों की वजह से चला गया। सर देख लें, आइन के आर्टिकल 81 के तहत एडवाइजरी इख्तियारात कमेटी के पास होंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा और 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगा। अच्छा जी, आज खुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट या जजों के पास नहीं होगा, आइनी बेंचेस के पास होगा। और तशरी ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं वो है। बाकी सर जी आप इंतज़ार करें अगली वीडियो का, और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि कितने पीटीआई के वोट टूटे हैं। और वैसे मैं आपको जाते जाते ये बता दूं, मौलाना फजल रहमान को मानने के लिए जो था ना, वो ये था कि इनको आखिरी तौर पे कह दिया गया था कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो फिर उनके अपने सेनेटर ने कहा है नहीं दोगे तो फिर हम तो जा रहे हैं। तो फिर मौलाना ने किया, भागते चोर की लंगोटी ही सही, मैं भी थोड़े नाल ही आ रहा। ठीक है, अब वो ये पहले सेनेट में पेश होगा, यहाँ मंजूरी हो जाएगी, उसके बाद वो कौमी असम्बली में होगा। आज ही होगा, सारे काम आज ही होंगे। और नया आपको चीफ जस्टिस मैं जो बता रहा हूँ वो जस्टिस याया अफरीदी है, और ज़्यादा इम्कान ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा उनको दे देना चाहिए, क्योंकि आर्मी में भी यही असूल है कि अगर जूनियर को बनाए तो सीनियर सब इस्तीफ़ा दे देते हैं, कोई यस सर नहीं कर रहा होता। ये एक कर्टसी होती है, ग्रेस होती है, ग्रेस। ठीक है, इस्तीफ़ा दे देंगे, उनकी पेंशनें तो नहीं ना ख़त्म होगी। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में बना है, तो मैंने उसी दिन ही कह दिया था अली बाकर नजवी साहब को, जब आलिया नीलम बनी थी तो चौधरी शुजात अली खान और बाकर नजवी साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ठीक है, ये कर्टसी और ये ग्रेस होती है। बाकी जनाब तुसी कमेंट्स करो कि ए जड़े मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं ओदे सप दा जहर भी काट दिता है ते दंद भी काट दिते ने,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੂਪਾ ਹੋਇਆ ਅੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੂਸੀ ਹੋਈ ਗੰਡੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ कारतूस है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ है, लेकिन फिर भी हम कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि किन्ने वोटां दी अक्सरीयत नाल ਇਹ बने हैं, उस वीडियो का इंतज़ार करो। अल्लाह हाफिज़।